सेशंस में या फिर 2 सेशंस में चीजें कंप्लीट हो जाती है। आप 3 to 4 और भाई 5 सेशंस भी लग सकते हैं। सर जी ऐसा क्यों? माय डियर ये इसीलिए चीजें हैं क्योंकि आपके लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल में सबसे मेन प्रॉब्लम आपकी क्या आती है सर जी? इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन से आई थिंक मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को डर लगता है। क्यों भाई? क्योंकि सर जी इंटीग्रेशन दिक्कत देता है कि सर इंटीग्रेशन को हम सॉल्व कैसे करें। इसलिए मैं इस पर ज्यादा क्वेश्चंस करूंगा। अगर आप देखें तो इंटीग्रेशन के मैंने सेपरेट क्लासेस भी लिए हैं, सेपरेट सेशंस भी लिए। अप्रॉक्स मैंने 25 to 30 सेशंस आपके सिर्फ क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि यार इंटीग्रेशन का जो डर है आपके बीच का, उस डर को मैं निकालना चाहता था, इसलिए मैंने इसके इतने सेशंस लिए थे। और मुझे पता है कि इतने बाद भी, इतने सेशंस के बाद भी मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को इंटीग्रेशन से डर ही लगता होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है ना, स्टूडेंट जो है उस चीज को समझने की जगह ना रट लेता है। और इतनी बार मैंने आप सभी को सारी चीजें समझाई है, इतनी बार मैंने कोशिश करी है कि भाई आपको A to Z सारी चीजें समझ आ जाए, बट आप सभी लोग किस चीज में लगे रहते हैं? आप सभी लोग लगे रहते हैं सिलेबस को कंप्लीट करने में। यार ये मत सोचिए कि मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है। डियर सिलेबस कंप्लीट करके क्या हो जाएगा? जब आपके क्वेश्चंस थोड़ा सा भी टिल्टेड आ गया, थोड़ा सा भी आपने जो रटा है उससे घुमाकर पूछ दिया, तो कैसे आप क्वेश्चन को करेंगे? क्वेश्चन को आप सिर्फ तभी ही कर पाएंगे जब आपने उस क्वेश्चन की एक्चुअल फील ली होगी। सर ये एक्चुअल फील से मतलब डियर आपने जब उस क्वेश्चन को समझा होगा कि इस क्वेश्चन का मतलब, सर वो कैसे समझ आता है डियर? वो समझ आता है हर क्वेश्चन में। क्वेश्चन को करने से पहले आपका ये होना चाहिए व्हाई एंड हाउ। सबसे पहले आपका होना चाहिए क्वेश्चन व्हाई, कि भैया इसे इस मेथड से ही क्यों जा रहे हैं, यही तरीका क्यों है, और इसे जो है किसी और तरीके से हम नहीं कर सकते क्या? फिर आपका होना चाहिए कि सर जी हाउ। पहले तो आपका होना चाहिए व्हाई, कि भैया ये जो चीजें हैं ये चीजें हमें इसी ही से क्यों जानी। फिर आपको जाना है हाउ पर, कि अब इसका सोल्यूशन बताइए, अब कैसे सॉल्व करें। बट मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन का तरीका ही नहीं पता है। वो हाउ एंड व्हाई वाले क्वेश्चंस को छोड़कर डायरेक्टली आ जाते हैं कि चलो भैया रटो खत्म का। भैया सिलेबस कंप्लीट करके कुछ नहीं होगा। सिलेबस अगर आपने सिर्फ रटने और पेज घुमाने इसमें अगर करने बैठे तो डियर मैक्स टू मैक्स 2 मंथ और 3 मंथ में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो सकता है। बट उससे मतलब क्या? स्टूडेंट्स जो है पागल नहीं है डियर, जो 2-2 साल, 1-1 साल आपके गेट जैसे एग्जाम में देते हैं। आपको चीजें जो है समझनी पड़ेगी। ओके चलिए तो सेशन को हमें स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो आपके लिए जो अनाउंसमेंट है, पहले मैं वो अनाउंसमेंट बता देता हूँ कि डियर आप में से अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिससे ऐसा लगता है कि सर मेरी प्रिपरेशन मैं अकेले कर रहा हूँ, सही से नहीं हो पा रही है, या फिर सर मुझे जो है मार्क्स नहीं आ रहे हैं सर टेस्ट सीरीज में, या फिर सर मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो माय डियर फ्रेंड आप सभी लोग अनअकैडमी प्लस एंड आइकॉनिक को ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी प्लस पर आपको मिलती है लाइव क्लासेस, क्रैश कोर्स फैसिलिटी, वीकली टेस्ट, डाउट सॉल्विंग सेशन, सेशन इन बोथ लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश, एंड रैंक इंप्रूवमेंट बैच की फैसिलिटी। एंड आइकॉनिक में जो प्लस के एडवांटेज है वह सभी एडवांटेज मिलते हैं। एडिशनल आपको क्या मिलता है? एडिशनल आपको मिलते हैं माय डियर पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशन, पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल, एंड डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्टर। तो आप सभी लोग जल्द से जल्द अनअकैडमी प्लस एंड आइकॉनिक को ज्वाइन करें बाय यूजिंग कोड एज पल्लव लाइव, ताकि आप सभी स्टूडेंट को इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल सके, आप सभी स्टूडेंट को हेल्प हो सके डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, डेली डोज कंसेप्ट, गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन, ईएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशंस में। एंड आप में से जो भी स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं उन्हें क्या करना है? आप सभी लोग अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर चुके हैं। आप अपना गोल चूज कीजिए एज अ गेट एंड ईएससी, देन आप अपना प्लान चूज कीजिए, आपको प्लस चाहिए या फिर आइकॉनिक। अगर आप प्लस के लिए जुड़ना चाहते हैं देन चूज योर प्लान एज प्लस, देन चूज योर मंथली प्लान आइदर 12 मंथ, 18 मंथ और 24 मंथ, बट सेम डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड एज अ पल्लव लाइव। मेरे लाल आपको एक चीज बता देता हूँ, सुनिए 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 सुनिए। ओके आपको एक चीज बता देता हूँ, ध्यान से सुनिए। ये अगर आपका डियर, अगर आपसे मैं बात करूं, लेट अस सपोज दिस इज योर सिलेबस। ओके आप ये देखिए कि आपको पढ़ना क्या है। आपको जो पढ़ना है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए अब ये हो चुका है कि आपको पढ़ना क्या नहीं है।
आप ये देखिए कि आउटसाइड का एरिया आपका हमेशा ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू दिस वन। स्टूडेंट जो है इस सिलेबस को ना पढ़कर इस वे में पढ़ रहा है, इन दिस वे। इतना सिलेबस वो पढ़ लेता है और फिर चीजें जो है आउटसाइड की ना जाने क्या पढ़ने में लगा हुआ है। जैसे कि अगर मैं एप्टीट्यूड की बात करूं, जनरली ये जो है चीजें मैं एप्टीट्यूड में फील कर पाता हूं, क्योंकि मैथ्स में तो चलिए स्टूडेंट्स फिर भी कनेक्ट कर लेते हैं। एप्टीट्यूड में स्टूडेंट को ये समझ ही नहीं आ रहा है कि भैया गेट एग्जाम का एप्टीट्यूड आपके एसएससी एग्जाम और गेट एग्जाम से आपके बहुत ही अलग है। वो स्टूडेंट लगा हुआ है एसएससी एग्जाम के चीजों को करने में, लगा हुआ है कि भाई हम तो इस, अरे भैया पहले पेपर को समझो। एग्जाम को निकालने के लिए सबसे पहले एग्जाम को समझना पड़ेगा। अगर आप एग्जाम को नहीं समझोगे तो भैया एग्जाम को क्रैक ही नहीं कर सकते। आप सिंपल सी एक बात बताइए मुझे, सिंपल सी बात बताइए, जब आप आपके घर में लेट सपोज कभी आपने खाना बनाया, ओके, कभी आपकी कुछ तो बनाते होंगे, जो भी आप डिश वगैरह कुछ तो फेवरेट होगा, अगर नहीं भी बनाते हो तो कभी कभार तो आपने बनाया होगा, या फिर आप आपकी मम्मी को लीजिए। आपकी मम्मी जब खाना बनाती है तो खाना बनाने से पहले उन्हें पता रहता है कि नमक का टेस्ट क्या है, हम जो है इसमें नमक इतना ही क्यों डाल रहे हैं, मिर्च जो है इतना ही क्यों डाल रहे हैं, भैया आपकी मदर को पता होता है। सेम वे आप गेट एग्जाम को समझो कि भैया किस चीज में, किस डायरेक्शन में मुझे मेहनत करनी है, क्या क्या चीजें करनी है। आप एग्जाम को समझने की जगह लगे पड़े हुए हैं कि हमें एग्जाम क्रैक करना, कुछ भी मिलाए जा रहे हो, कुछ भी मिलाए जा रहे हो, और फिर कह रहे हो कि सर टेस्ट अच्छा नहीं आ रहा है। अरे भैया आपकी मदर जब खाना बनाती हैं तो खाना बनाते में उन्हें पता रहता है कि इसमें नमक जो है, नमक का टेस्ट क्या है, मिर्च का टेस्ट क्या है, डालने के बाद वो नहीं देखती कि भैया टेस्ट क्या है, उन्हें पहले पता रहता है, तब वो इतना टेस्टी खाना बना पाती है। बट आप लोग जो है गेट एग्जाम को लगे पड़े हैं कि मेहनत करनी है, मेहनत करनी है। अरे पहले ये समझो कि भैया किस डायरेक्शन में क्या मेहनत करनी है। क्वालिटी को मैटर दो, क्वांटिटी को मैं शुरू से कहते आया हूं कि भैया क्वांटिटी तभी ही काम की जब आपके पास क्वालिटी हो। बिना क्वालिटी के आप कितने भी क्वेश्चन कर लो, कुछ भी कर लो, बिना क्वांटिटी आप कितने भी, कुछ स्टूडेंट को देखता हुआ हूं मैं स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम में लगे पड़े हैं कि भाई हमें इतने क्वांटिटी, अरे मैंने सर 150 क्वेश्चन सॉल्व करे, अरे 200 और फिर एक क्वेश्चन पूछ लिया, सर ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। अरे मेरे लाल क्वालिटी पर तो फोकस करो, पहले सारा जो सिलेबस है आपका, जो फोकस सिलेबस है उसको पढ़िए, फिर उसके बाद जब आप प्रैक्टिस करते तब आप जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करिए। आप पढ़ते कुछ हैं कि ये एग्जाम का सिलेबस कुछ है, कर कुछ रहे हैं, और फिर कह रहे हैं कि सर मार्क्स नहीं आ रहे। यस और नो? चलिए, एंड आप में से कोई स्टूडेंट अगर आइकॉनिक के लिए जुड़ना चाहते हैं तो माय डियर आप आइकॉनिक भी ले सकते हैं। आपके लिए आइकॉनिक पर ऑफर की अगर मैं बात करूं तो आप 12 मंथ, 18 मंथ, 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, एंड बाय यूजिंग कोड एज अ पल्लव लाइफ। अभी आपके प्राइस जो है रिड्यूस कर दिया गया है 10% से, और जैसे आप पल्लव लाइफ कोड यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट एडिशनल और मिलेगा। एंड फ्री टेस्ट सीरीज की बात करें तो फॉर मैकेनिकल ब्रांच, सिविल ब्रांच, सीएसआईटी ब्रांच, डबलई ब्रांच, ईसीई ब्रांच एंड केमिकल ब्रांच के स्टूडेंट इस फ्री टेस्ट सीरीज को दे सकते हैं। ये टेस्ट होगा आपका 45 मिनट का, और आप जितने भी आपके लिए फ्री प्लान से अनअकैडमी पर आप उससे अनलॉक कर सकते हैं बाय यूजिंग कोड एज व्हाट, बाय यूजिंग कोड एज पल्लव लाइफ। एंड सर जी कॉम्बैट का वो वाला, यस डियर, आपके लिए ये जो कॉम्बैट है 14 नवंबर को एट 11 AM पर, ये कॉम्बैट आपके लिए मेगा कॉम्बैट होने वाला है, जिसमें स्कॉलरशिप पूल जो है आपके लिए 4 करोड़ प्लस की, जिसमें आप 15% गारंटेड डिस्काउंट है ऑन पार्टिसिपेशन। ओके, एंड ये जो बैच है आप सभी स्टूडेंट के लिए ये बैचेस स्टार्ट हुए, तो आप इन बैचेस में जो है लाइव क्लासेस ज्वाइन करें, क्योंकि यार जब आप लाइव प्रेजेंट रहेंगे तभी तो एडवांटेज ले पाएंगे। आपके जो डाउट है आप डायरेक्टली डाउट पूछ पाएंगे, अदरवाइज आपके डाउट क्लियर होंगे कैसे। एंड आप सभी स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट अनअकैडमी से जुड़ना चाहते हैं फॉर 1 ईयर, 18 मंथ और 24 मंथ, आप सभी स्टूडेंट, चाहे आप प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिए, चाहे आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लीजिए, इस वीक में अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 10% प्लस 10% का ऑफर है, मीन्स 10% प्राइस आपकी रिड्यूस कर दी गई है, एंड 10% आप जैसे ही कोड यूज करेंगे पल्लव लाइव, आपको 10% का डिस्काउंट एडिशनल हो जाता है। ओके, चलिए यार देखो, सबसे पहले ना मैं आपको आज का जो सेशन है उसे स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें क्लियर कर दूं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स के यही डाउट आ रहे हैं कि सर मेरे मार्क्स नहीं आ रहे, मेरे मार्क्स नहीं आ रहे।
यस, अभी भी एक स्टूडेंट यही पूछ रहा है कि सर मेरे मार्क्स नहीं आ रहे, मैंने मेहनत तो बहुत की है। मेरे लाल, तुम चीजों को समझो। ये है आपका क्या सर, ये है हमारा सिलेबस। और आप जो हैं, और आपके लिए बाहर पर चीजें कितनी है, इतनी आपकी चीजें हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग इस सिलेबस पर फोकस करो। आपका ये जो सिलेबस है, आप इस सिलेबस पर फोकस करो। ये है आपके गेट एंड ईएससी का सिलेबस। ओके, और आप लोग जो है सिलेबस पर फोकस करने की जगह, जिन स्टूडेंट्स ने मेहनत की उनकी बता रहा हूं, आप सभी लोग मेहनत किस वे में कर रहे हैं? आप सभी लोग मेहनत कर रहे हैं इस वे में, इन दिस वे। आप इस वे में मेहनत कर रहे हैं। गेट का सिलेबस आपने पढ़ा है, जो चीजें फोकस है वो इतना आपने गेट का पढ़ा है, बाकी आप फालतू की चीजें पढ़ रहे हैं। और फिर आप कह रहे हैं सर मैं मेहनत कर रहा हूं। भाई मेहनत तो आप सभी लोग जानते हैं कि मेहनत तो गधे भी करते हैं, बट स्मार्ट वे में मेहनत करना पड़ेगा डियर। समझे कि नहीं? आप सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है डियर। आप अच्छे से करेंगे तो आप एग्जाम को भी क्रैक करेंगे। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करूं, मैं आपको समझा रहा हूं कि आप लोग हमेशा ध्यान रखें कि क्वालिटी को फोकस करना है क्वांटिटी से ज्यादा। कुछ स्टूडेंट क्वांटिटी पर लगे हुए हैं कि सर हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, इससे कर रहे हैं। अरे मेरे लाल, पहले जो सिलेबस है, जितनी चीजें हैं उन्हें सही से समझो। उससे क्वालिटी कहते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस पॉसिबल हैं, क्या क्या वेराइटीज पॉसिबल हैं, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। एग्जाम को तो समझो पहले, आप उसकी क्वालिटी पर फोकस करो। आप लगे पड़े हैं क्वांटिटी पर, तो आप अगर मेहनत रियल में कर रहे हैं तो सही डायरेक्शन में करो। ठीक है, चलिए चलिए चलिए। और मैक्सिमम स्टूडेंट जो है, यस माय डियर, आपको होमवर्क दिया था मैंने, साइन एंड कॉस पर हम किस पर डील कर रहे थे सर जी? साइन एंड कॉस पर हम डील कर रहे थे कि साइन एंड कॉस के केस में अगर हम बात करें तो आपका क्या होगा, क्या पीआई वगैरह, वाईसी वगैरह। यार, और मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता क्यों लगे हुए हैं कुछ तो भी करने में? क्योंकि उनके एक दोस्त ने कहा मैं ये बुक कर रहा हूँ, मजा आ गया है। किसी स्टूडेंट से, किसी फ्रेंड ने कहा यार ये कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, ये करो, इससे मुझे अच्छा हो। अरे भैया, पहले सिलेबस को समझो, टीचर्स आपके लिए क्यों अवेलेबल है, आप उन चीजों को समझो। आप कुछ तो भी करेंगे तो कुछ भी फायदा नहीं होगा। कि आप जो है आपके फ्रेंड से सजेशन लीजिए, नो डाउट, बट अगर आपको थोड़ा भी डाउट है उसके सजेशन के बाद, तो भाई आप टीचर से डिस्कस कीजिए। ओके, और यार देखो, सबसे पहली चीज ना, मैं आपको एक चीज और कहना चाहूंगा कि आप सभी स्टूडेंट ना, ये जो चीजें चलती है कि सर ये अभी हमें कैसे करें, ये सब चीजें हो रही हैं सर। यार अपने आप पे भरोसा रखो, चीजें होंगी, बट राइट डायरेक्शन में मेहनत करके भरोसा रखो। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में बिना किसी प्रकार से नींद में डंडा घुमाओगे तो भैया जरूरी नहीं है कि जहां पर आप चाह रहे हो वहां पर लगे। आप नींद में डंडा घुमाए हुए हो। लास्ट 60 सेकेंड। और भाई कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपको मैं कितनी बार कहूं कि डायरेक्टली आप मुझसे डिस्कस कीजिए। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है हम डायरेक्टली डिस्कस करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका एडवांटेज ले भी रहे हैं, बट अगर आप ही नहीं लेना चाहते हैं, अगर आप ही इन चीजों में जो है कि आप बिना चीजों को समझे, बिना राइट डायरेक्शन के आप सिर्फ चीजें करते रहेंगे, तो भैया आप, ये आपका कॉल है कि आप इस वे में चाह रहे हैं, बट इन चीजों से फायदा नहीं होगा डियर।
लास्ट 2 सेकंड, टाइम्स अप, टाइम्स अप, टाइम्स अप। भैया इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, टेल मी सर। अगर इस इक्वेशन की बात करें तो ये हमें दिख रहा है हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, और भैया इसलिए अभी हम इस पे कर रहे हैं कि ताकि आप सभी स्टूडेंट को ये समझ आ सके कि सर जी जिसमें हमारा जो ऑर्डर है 2 से ज्यादा है तो कैसे क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट 2 से ज्यादा ऑर्डर के लिए चीजें पढ़ते ही नहीं है, ठीक है, इसलिए आपको ये क्वेश्चन कराया। तो अगर आपसे इसकी बात करें तो आपने कहा सर दिस इज हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, और जिसमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये क्या है सर, दिस इज नॉन होमोजेनियस हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो इसके केस में आपका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा सर जी, इन दिस केस आवर जनरल सॉल्यूशन, इस केस में आपका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा सर जी, इन दिस केस जनरल सॉल्यूशन इज नथिंग बट y इज इक्वल टू yc प्लस ऑफ yp। ओके सर जी, yc कैसे निकालेंगे सर जी, yc के लिए हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट करनी होगी, और ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी सर जी, नथिंग बट f ऑफ m इज इक्वल टू 0, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी m क्यूब माइनस ऑफ 3m प्लस ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। यस सर, नो, यस सर। अब अगर मैं आपसे बात करता हूं तो दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी m क्यूब माइनस ऑफ 2m माइनस ऑफ m प्लस ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। यहां से आपने क्या लिया सर, m हमने कॉमन लिया, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी m माइनस 2, दिस वैल्यू इज माइनस 1, दिस इज m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से आपकी वैल्यू कितनी आ गई, द वैल्यू इज कम आउट टू बी m माइनस 1 into m minus 2 is equal to how much? So this is equal to 0. The value of m is come out to be 1, 2. Yes or no? Tell me. अच्छा ये m क्यूब लिख दिया था क्या? Sorry from my side. This question is of 2. Next question जो था उसमें हमारा 3 के उसमें था. Sorry. ये इक्वेशन आपका डियर सेकंड ऑर्डर में ही था, ठीक है। सॉरी फ्रॉम माय साइड, ये आपका सेकंड ऑर्डर में ही था। मैंने जल्दी में आपको यहाँ पर जो अब हम डिस्कशन कर रहे थे इसके उसमें कुछ नहीं, थर्ड ऑर्डर का हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लें। ओके चलिए, तो आपके ये जो रूट है किस टाइप के रूट आ रहे हैं, आपके रूट आ रहे हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। यस सर, और अगर आपके रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट है तो आप क्या करेंगे सर जी, yc की वैल्यू कितनी रहेगी, क्या रूट है यार भाई सर जी, रूट है 1,2, तो इसकी वैल्यू रहेगी c1 e टू द पावर x प्लस ऑफ c2 e टू द पावर 2x। ओके सर जी, दिस इज द वैल्यू ऑफ yc। yp की अगर मैं बात करूं, द वैल्यू ऑफ yp कितना हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ yp इज कम आउट टू बी 1 अपॉन दिस वैल्यू इज this value is come out to be 1 upon this is d square minus of d square minus of 3d plus of 2, and this value is 10 sin x। यही था, देख लो भाई, आपने कहा यस सर। अगर हम इसकी बात करें तो ये वैल्यू तो हमारी यही आ रही है। अब अगर मैं आपसे बात करूं तो आप क्या करते हैं सर जी, इन दिस केस अगर हम इसकी बात करते हैं तो आपने क्या करा सर जी, साइन एक्स हमें यहाँ पर दिया गया है, तो आपने क्या करा सर जी, यहाँ पर अगर हम बात करें तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए स्क्वायर पुट करते हैं, तो दिस वैल्यू इज डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1, तो दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी हाउ मच, माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ 3d प्लस ऑफ 2, and this value is 10 sin x। हाँ या ना? यस सर। इसकी अगर मैं बात करूं तो दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी हाउ मच, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी 1 माइनस ऑफ 3d 10 sin x। और sin x के केस में आपको बहुत अच्छे से पता है कि सर जी sin ax हो cos ax हो, उसमें d स्क्वायर की जगह पर ही हम माइनस ऑफ a स्क्वायर रख सकते हैं। तो आपने क्या करा सर जी, इन दिस केस सिंपली अगर डिनोमिनेटर में d नहीं दिख रहा है तो आपने क्या करा सर जी, 1 प्लस 3d से इंटू 1 प्लस 3d से डिवाइड, सो दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी हाउ मच, दिस इज 1 plus of 3d divided by this value is a minus b, a plus b equals to a square minus of b square, this means this is minus of 3d the whole square 10 sin x। so this value is come out to be how much, this is 1 plus of 3d divided by, my dear, this value is 1 minus of this is 9 डी स्क्वायर की जगह पर आपने क्या रख दिया, -1, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस,
साइन एक्स। चलिए भैया यहीं पर आपको सोल्यूशन करा देते हैं। तो आपने क्या करा, इंटू 10, तो ये वैल्यू होगी आपकी सर जी, आपने 10 ले लिया बिल्कुल बात। तो दिस वैल्यू इज 1/, यार एक बात बताओ, 10 यहाँ पर भी हो रहा है, 10 यहाँ पर भी हो रहा है, तो आपने 10 और 10 कैंसिल कर दिया। बोलो भाई यही हो रहा है? हाँ सर जी। तो न्यूमरेटर में अगर आप बात करें तो हमें क्या बचा है सर जी, 1 प्लस ऑफ 3d साइन एक्स। तो आपने क्या करा सर जी, अब मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूंगा, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी साइन एक्स प्लस ऑफ 3 साइन एक्स प्लस ऑफ 3d साइन एक्स। अब मुझे बताइए d यानी क्या होता है सर जी, डेरिवेटिव। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है सर जी, नथिंग बट cos x। तो ये हो गया साइन एक्स माइनस 3 cos x। देख लो भाई, जल्दी से बताइए समझ आया या नहीं, हाँ या ना, जल्दी से बोलो मेरे लाल। चलिए यस माय डियर, अब ये जो है, अब हम हायर ऑर्डर में जो क्यूब वाले की मैं जिसकी बात कर रहा था कि हम थर्ड ऑर्डर की तरफ मूव करेंगे। अब मैं आपको थर्ड ऑर्डर का क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है, जल्दी से बताइए। चलिए, अदरवाइज आप कहेंगे कि सर जी हायर ऑर्डर का आप कह रहे थे पिछला क्वेश्चन, आपने थोड़ा सा जल्दी में आपने एरर लिख दिया, तो सेकंड ऑर्डर का निकला। तो सर जी हमें थर्ड ऑर्डर का क्वेश्चन नहीं करेंगे क्या? भैया करेंगे। चलिए जल्दी से करिए भाई, फास्ट। चलिए लास्ट 80 सेकेंड। लास्ट 50 सेकेंड। फास्ट 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 फास्ट। यस, अगर कोई किसी को कोई इश्यू है तो बताइए भाई। लास्ट 40 सेकंड। भैया सॉल्व तो हम कराएंगे ही, आप उसका टेंशन ना लो, क्वेश्चन तो हम कराएंगे ही, ठीक है, क्वेश्चन तो आपको कराया जाएगा, डोंट वरी। आपसे सॉल्व हो रहा है कि नहीं, इसलिए आपको टाइम दिया जाता है भाई। कल ये क्वेश्चन आपको होमवर्क दिए गए थे, इसलिए मैं सॉल्व करा रहा हूँ। मैंने आपको जो प्रॉमिस किया है वो सारी चीजें कंप्लीट कर रहा हूँ डियर। चलिए आइए, अगर मैं इसकी आपसे बात करूं तो ये कितना हो गया सर जी, अगर मैं इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन की बात करूं, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी सर जी, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी एम क्यूब प्लस ऑफ ए स्क्वायर इंटू एम इज इक्वल टू 0, यही होगा। यस सर, एम आपका कॉमन है, यस सर, तो आपने एम कॉमन ले लिया, दिस वैल्यू इज एम स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके एम की वैल्यू क्या आ रही है सर, द वैल्यू ऑफ एम इज कम आउट टू बी 0
and the value of m is come out to be plus minus iota into a. ओके तो यहाँ पर आपको रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट भी दिख रहा है एंड आपको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी दिख रहा है। तो यहाँ पर आपके yc की वैल्यू कितनी रहेगी? सो द वैल्यू ऑफ yc इज c1 e टू द पावर 0 into x, तो वो तो हो जाएगा c1 ही होगा, बट लिख देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। एंड दिस वैल्यू इज e टू द पावर 0 into x c1 cos ax plus c2 sin ax. So this value is come out to be how much? This value is come out to be yc is equals to c1 plus of this value is c1 cos ax plus of c2 sin ax. ओके सर जी, ये आपकी किसकी वैल्यू आई सर? दिस इज द वैल्यू ऑफ yc। ओके सर, जैसे आपकी yc की वैल्यू आई, अब हम वैल्यू निकालेंगे किसकी सर जी? yp की। टेल मी द वैल्यू ऑफ yp। सर द वैल्यू ऑफ yp अगर हम बात करें तो वो होता है 1 अपॉन f ऑफ d इनटू f ऑफ x। नाउ टेल मी द वैल्यू ऑफ f ऑफ d। सर f ऑफ d की बात करें तो हो रहा था कितना है, जहां तक हमें याद है d क्यूब प्लस ऑफ a स्क्वायर इनटू d, यही था। एक बार चेक कर लो भाई, d क्यूब प्लस a स्क्वायर इनटू d, ओके, इनटू sin ax। ओके सर, नाउ हमें पता है सर sin ax cos ax के केस में d स्क्वायर की जगह पर हम क्या लिखते हैं सर? d स्क्वायर की जगह पर हम लिखते हैं माइनस ऑफ a स्क्वायर। अरे रखते हो कि नहीं, पहले तो मुझे ये बताओ। अरे हाँ या ना, अरे जल्दी से बोलो मेरे लाल। यस सर, तो आपने क्या करा सर जी? इससे एक काम करो, इससे हम करते हैं 1 अपॉन दिस क्वांटिटी इज d स्क्वायर इंटू d प्लस ऑफ a स्क्वायर इंटू d साइन ax। यस और नो, जल्दी से बोलो मेरे लाल। यस सर, अब आपने क्या रखा? d स्क्वायर की जगह पर मैं रख दूंगा सर माइनस ऑफ a स्क्वायर, बट जैसे ही आपने d स्क्वायर की जगह पर माइनस ऑफ a स्क्वायर रखा भैया, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। और मेरे लाल अगर आपका डिनोमिनेटर यहाँ पर 0 हो गया, मैंने आपको पहले ही बताया था आपको किस चीज का ध्यान रखना है सर जी? डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो इस केस में आपको साइन वाले और कॉस के दोनों के फॉर्मूले बताए थे। साइन वाला अगर आप सभी को फॉर्मूला याद हो तो क्या था माय डियर सर जी? अगर हम बात करें, आपने 1 अपॉन एफ ऑफ डी स्क्वायर साइन ए एक्स था, मतलब जैसे ही आपने ए एक्स रखा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती थी सर जी? इसकी वैल्यू आ जाती थी हमारी कितनी कि सर हमें डी स्क्वायर की जगह पर पुट करना है क्या? माइनस ऑफ ए स्क्वायर। वेरी गुड। बट अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आपका कितना हो जाएगा सर? दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी, आप क्या करेंगे सर? यहाँ पर हम डी स्क्वायर की जगह पर माइनस ऑफ ए स्क्वायर पुट करेंगे। ओके, और डी स्क्वायर की जगह पर जब आप माइनस ऑफ ए स्क्वायर पुट करते हैं, डिनोमिनेटर आपका आ जाता है 0। और अगर आपका डिनोमिनेटर 0 आ गया तो आप क्या करते थे सर जी? मैं x से मल्टीप्लाई करता था, डिनोमिनेटर को मैं डिफरेंशिएट करता था। यस और नो? यस सर। और ये कब तक चलता रहता था मेरे लाल? ये तब तक चलता रहता था सर जी कि सर जब तक कि हमारा क्या ना हो सर? डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 ना आ जाए। तो ये वैल्यू आपने कहा सर जी अगर ये 0 हो रहा है, 1 अपॉन डी क्यूब प्लस ऑफ ए स्क्वायर इंटू डी साइन ए एक्स। तो एक काम करो सर जी, एक बार आप x से मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करो, तो ये हो गया 1 अपॉन 3d स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर साइन ए एक्स। ओके सर जी, अब आप क्या करेंगे कि सर जी एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, क्योंकि अगर मैं अभी भी एक बार चेक कर लो आपके सर अभी रखने से में फायदा है कि नहीं। अगर आप यहाँ पर डी स्क्वायर की जगह पर माइनस ऑफ ए स्क्वायर रखते हैं तो आपने क्या कहा? नहीं सर अब तो फायदा है, ये प्लस ऑफ ये आ जाएगा माइनस ऑफ 3a स्क्वायर, ये a स्क्वायर, तो सर जी माइनस 2a स्क्वायर, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 है, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 तो रख दो भाई। दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी माइनस ऑफ x डिवाइडेड बाय 2a स्क्वायर sin ax। बस भाई आपका क्या आ गया सर जी? ये हमारा yp भी आ गया, और y आपका क्या था सर? y इज नथिंग बट yc प्लस yp, आपका आंसर आ चुका है। ओके चलिए चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट। नेक्स्ट आपको होमवर्क जो था, क्या क्वेश्चन दिया गया था सर जी? मुझे दिया गया था डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x प्लस ऑफ 2 टाइम्स dy बाय dx प्लस ऑफ 10 टाइम्स ऑफ y प्लस ऑफ 37 sin 3x इज इक्वल टू 0। ओके यस सर,
चलिए आपको मैं वैल्यू भी बता देता हूँ, आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, द वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल टू पाई बाई 2 पर एक काम करिए, वैल्यू निकालिए। तो आपको बाउंड्री कंडीशन भी दे देते हैं, एट x इज इक्वल टू 0 dy बाई dx इज इक्वल टू 0। ओके चलिए, एंड एक और कंडीशन चाहिए सर, तो x इक्वल टू 0 y की वैल्यू ले लो 3, ये लो, तो बाउंड्री कंडीशन भी दे देते हैं हम आपको, करो भाई। सर आई एम फॉलोइंग, sir I am following BS Gerwal, okay, but I am unable to complete the whole chapter before the next chapter start, okay, what to do sir? यार आपको जरूरत क्या पड़ रही है, पहले तो मुझे ये बताओ, आपको BS Gerwal को पढ़ने की जरूरत पड़ क्या रही है? आप हमारा डाउट क्लियर करिए, फिर हम आपका डाउट क्लियर करते हैं, पहली बात तो। सर कॉलेज में बोला था तो अच्छा बुक है रेफर, दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड फॉलोइंग दैट बुक। अरे भैया एक बात बताओ, आप गेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना भैया, गेट एग्जाम के लिए आपको प्रैक्टिस और इन सब चीजों और उससे चीजों को फोकस करने वाली चीजें चाहिए, ठीक है? तो यार पहले एग्जाम को तो समझो यार, आप किस ईयर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 2022 और 2023? सर सेकेंड ईयर में, अरे यार आप बताइए, आप आपको कोई जरूरत नहीं है, पहले आप जो है अभी से ये चालू ना करें, पहले आप पहले सिलेबस कंप्लीट करो, जो चीजें हमने पढ़ाई है पहले वो सब चीजें करो, उसके बाद आप पर टाइम रहता तो फिर ये सब चीजें करें, ठीक है? क्योंकि इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमने आपको करवाए कि आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जल्दी से बताइए। हाँ भैया चलिए, लेट मी सॉल्व। अगर हम इसकी बात करें तो आप क्या कहोगे सर जी, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा सर जी, ये हो जाएगा हमारा डबल डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस ऑफ 2 dy बाई dx प्लस ऑफ 10y। यार एक बात बताओ, ये जो वैल्यू आपके किस में दी गई है सर जी, f ऑफ x में, तो ये हमारी वैल्यू आपने क्या कही सर, जो हम जनरल फॉर्म पढ़ते आ रहे हैं उसमें ये वैल्यू हमारी राइट हैंड साइड में होना चाहिए, तो हमने जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के हिसाब से। ओके सर, चलो यार इसके अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि इसके सोल्यूशन क्या होगा, तो आप कहेंगे सर इसका सोल्यूशन होगा y इज इक्वल टू yc प्लस वाई पी। ऑक्सिलरी इक्वेशन बताओ,
ऑक्सिलरी इक्वेशन की बात करें तो ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालनी पड़ेगी सर जी yc के लिए। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन दिख रही है हमें m स्क्वायर प्लस ऑफ 2m प्लस ऑफ 10 इज इक्वल टू 0। ओके सर जी, लगाओ भैया। अगर हम इसके रूट निकालते हैं तो m इज इक्वल टू माइनस बी यानी -4 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर। ओ माइनस बी यानी सर जी 4 अभी यहाँ नहीं, रूट के अंदर होगा। माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac डिवाइडेड बाय 2a। a की वैल्यू कितनी है सर जी 1, m की वैल्यू कितनी होगी सर, दिस इज -2 प्लस माइनस दिस वैल्यू इज 4 माइनस 40 तो -36 का अगर आप रूट लेंगे तो ये हो गया कितना सर जी 6i डिवाइडेड बाय 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू होगी कितनी -1 प्लस माइनस 3i। ओके सर जी, तो अगर आपसे मैं इसके सोल्यूशन पूछता हूँ, टेल मी द सोल्यूशन, तो आप क्या कहेंगे सर, इसका अगर सोल्यूशन निकालना है तो yc कितना हो जाएगा सर, e टू द पावर ax यानी e टू द पावर माइनस ऑफ x, दिस इज c1 cos 3x। यस बिल्कुल सही अशोक जी, c1 cos 3x प्लस c2 sin 3x। ओके हाँ सर, और अगर आपकी ये वैल्यू आ गई है तो अब आपको निकालना है सर जी yp की अगर मैं आपसे बात करूं तो yp कितना था 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 10 डी स्क्वायर प्लस ऑफ 2d प्लस ऑफ 10 इनटू व्हाट सर जी, इनटू की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर वैल्यू कितनी दी गई -37 sin 3x। चलो भाई आपने क्या करा सर जी, sin ax cos ax के केस में हम डी स्क्वायर की जगह पर माइनस ऑफ ए स्क्वायर रखते तो भाई रख दो यहाँ पर, ये हो जाएगा डी स्क्वायर की जगह पर आपने रखा माइनस ऑफ 9, सो दिस वैल्यू इज -37 जो था इससे तो हमने ले लिया बाहर, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी -9 प्लस ऑफ 2d प्लस ऑफ 10 this is sin 3x, so this value is come out to be simplify करो तो भाई this value is -37, this value is come out to be 1 upon 2d plus 1 and this is sin 3x। अब आप क्या कहेंगे सर जी, साइन के केस में d की वैल्यू नहीं रहती है सर जी, d स्क्वायर की रहती है। तो आपने देखा कि सर जी डिनोमिनेटर में तो हमारा क्या आ रहा है, सिर्फ d आ रहा है, तो आपने कहा सर स्क्वायर में कन्वर्ट करना, तो हमने 2d - 1 से इंटू किया, 2d - 1 से डिवाइड किया, this value is come out to be -37। नाउ टेल मी, अगर मैं आपसे इसकी बात करता हूं तो आपने कहा सर जी डिफरेंशिएशन तो स्टार्टिंग से ही इजी रहा है, डिफरेंशिएशन तो कर लेंगे, इससे कन्वर्ट कर लेते हैं डिनोमिनेटर की चीज के, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर डी है तो उसका मतलब इंटीग्रेशन होता है। तो इसकी अगर मैं आपसे बात करूं तो दिस वैल्यू इज a प्लस बी ए माइनस बी यानी 4d स्क्वायर माइनस 1 sin 3x -37 will cut out। ओके देख लेते हैं भाई, this is -37, this is 2d - 1, this value is sin 3x, ये कितना आ रहेगा सर, this value is d स्क्वायर की जगह माइनस ऑफ a स्क्वायर, ये आ रहा है सर माइनस ऑफ 9 into 4 is 36 minus 1 is -37, so this value is cancel out। तो आपका yp कितना आ रहा है, the value of yp is come out to be 2d - 1 sin 3x। तो yp की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर जी, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी 2 into दिस वैल्यू इज 3 cos 3x माइनस ऑफ sin 3x। तो आपने क्या कहा सर जी, yp की अगर मैं वैल्यू चेक करूं तो दिस yp वैल्यू इज कम आउट टू बी 6 cos 3x माइनस ऑफ sin 3x। और भैया अगर yp की वैल्यू ये आई है तो अब आप क्या कहेंगे सर जी, yp अगर ये आ गया है तो हमने क्या करा सर, y जो था वो था yc प्लस ऑफ yp, तो आपकी yc की वैल्यू कितनी थी मेरे लाल, e टू द पावर माइनस ऑफ x, दिस वैल्यू cos 3 c1 cos 3x प्लस ऑफ c2 sin 3x प्लस ऑफ yp की वैल्यू कितनी होगी 6 cos 3x माइनस sin 3x। यार एक बात बताओ, आपको इक्वेशन हमने बनाकर दे दी, आप c1 एंड c2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे बाउंड्री कंडीशन से,
जल्दी से बताओ, इतना बताइए बाउंड्री कंडीशन से आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे या ये भी करवाएं? बता दीजिए, अगर किसी को कोई इश्यू है तो हम करवा देते भाई, ऐसा नहीं कि आप कहें कि सर जी ने तो हमें करवाया ही नहीं। अगर किसी को कोई इश्यू है तो बता दीजिए भाई, हम करवा देते हैं, कर लेंगे। चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट। चलिए, तो अब आपने क्या देखा कि सर साइन ए एक्स कॉस ए एक्स, इस पर तो बहुत क्वेश्चन हो गए सर जी, 3-4 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब चलते हैं किस पर, अब चलते हैं सर जी पॉलिनोमियल पर। जल्दी से करिए। बाउंड्री कंडीशन, अरे भैया बाउंड्री कंडीशन मतलब कि ये जो आपको दी गई है लर्नो फिलिप जी, ये जो आपको कंडीशंस दी गई हैं, इनकी मदद से आप C1 एंड C2 ही तो निकालना है, समझे? अरे समझे कि नहीं? नहीं, इस क्वेश्चन का पूछा, अरे इस क्वेश्चन में आपको बाउंड्री कंडीशन दी ही नहीं भाई, नहीं निकालना, आप जनरल सोल्यूशन निकाल दो, क्यों आपको पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है, समझे? आप आर्बिट्ररी कांस्टेंट के फॉर्म में आंसर निकाल दीजिए। चलिए लास्ट 60 सेकंड। लास्ट 15 सेकंड। चलिए टाइम सब। चलिए भाई, इसकी अगर हम बात करें तो आपने क्या देखा कि सर जी ये कैसी इक्वेशन है, सर दिस इज आवर व्हाट, दिस इज आवर थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन से ऑर्डर की? सर दिस इज थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये वैल्यू क्या है? सर दिस वैल्यू इज एफ ऑफ एक्स एंड दिस वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0। और अगर ये वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है सर जी? दिस इज नॉन होमोजीनस। ओके, मतलब सर जी हमें YC एंड YP दोनों चीजें निकालनी पड़ेगी। तो y क्या होगा? द वैल्यू ऑफ y इज नथिंग बट YC प्लस ऑफ YP। YC की वैल्यू क्या, अगर मैं आपसे बात करूं तो YC की वैल्यू क्या हो जाएगी? सर दिस इज नथिंग बट m क्यूब माइनस ऑफ m स्क्वायर माइनस ऑफ दिस इज 6m इज इक्वल टू 0। यार m तीनों में आ रहा है, m आपने लिया कॉमन, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी हाउ मच? m square minus of m minus of 6 is equals to 0. This value is m and this value is
m square minus m minus 6. So this value is come out to be m square minus of 3m plus of 2m minus of 6 is equals to 0. So this is m. This is m in the bracket m minus 3 plus of 2 m minus 3 is equals to 0. So the value is come out to be m is equals to 0 comma minus 2 comma 3. ये किस टाइप के रूट्स है भैया? सर जी रियल एंड डिस्टिंक्ट है, और अगर आपके रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट है तो आपका सोल्यूशन क्या होगा? सर जी इन दिस केस अवर सोल्यूशन इज y is equals to c1 e to the power 0 into x plus of c2 e to the power minus of 2 into x plus of c3 e to the power 3x. बस भाई, तो ये आपका क्या आ गया सर जी बाई सी. अब मेन दिक्कत आपकी क्या है सर जी? बाई पी निकालना. आ जाओ भैया, बाई पी कैसे निकालेंगे? द वैल्यू ऑफ बाई पी इज कम आउट टू बी हाउ मच? दिस इज 1 upon d cube minus of d square. So this is d cube minus of d square minus of 6d into ये कितना है 1 plus of x square. भैया इसके केस में आप क्या करते हैं ये बताइए. सर इसके केस में हम इसे डिनोमिनेटर को 1 plus 5d के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, न्यूमरेटर में ले जाते हैं और एक्सपेंशन करते हैं. तो इसकी अगर मैं आपसे बात करूं तो आपने क्या करा कि सर जी अगर मैं इसकी बात करूं तो इससे मैं क्या लिख सकता हूं? दिस क्वांटिटी कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ 6d माइनस ऑफ d स्क्वायर प्लस ऑफ d क्यूब 1 plus x स्क्वायर. सर जी ऐसा क्यों लिखा? ऐसा इसलिए लिखा था कि मैं -1/6d कॉमन ले सकूं और इससे 1 plus 5d में कन्वर्ट कर सकूं. और आपको मैंने क्या बताया था? लोएस्ट पावर ऑफ d वाली टर्म को आप लीजिएगा कॉमन. तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी 1 plus d minus d square divided by 6 into 1 plus of x square. This value is come out to be -1 upon 6d. This value is numerator में लेकर गए तो this value is 1 plus d minus d square divided by 6 whole minus 1 and this value is 1 plus of x square. अब आप क्या करेंगे सर जी? इसे एक्सपैंड करेंगे. कितने मैक्सिमम पावर तक एक्सपैंड करो सर जी? 2 तक करो. तो आपने जैसे ही इसे एक्सपैंड किया दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी -1 upon 6d. दिस वैल्यू इज 1 माइनस क्या था यार भाई? d minus d square by 6 ना. तो दिस वैल्यू इज d minus d square divided by 6 plus of d minus d square divided by 6 the whole square up to infinity. ये वाली टर्म आपको आगे की लेने की जरूरत ही नहीं क्योंकि सर जी आगे डेरिवेट करेंगे तो सर जी वो तो 0 ही होगा. चलो करो भाई. दिस वैल्यू इज 1 upon 6d as it is. This is 1 minus d by 6 plus this value is d square by 6 plus this is d square by 36 हो गया. यहाँ से फोर्थ पावर हमने ली नहीं क्योंकि वो वैसे ही 0 हो जाएगी सर जी. ये आपने लिया दिस वैल्यू इज 1 plus of x स्क्वायर. ओके. अब आप क्या करेंगे सर जी? ये जो 1 plus of x स्क्वायर इसे सर मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा काम हो जाएगा. तो आपने कहा सर मल्टीप्लाई करने से पहले एक काम करो. दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी -1 upon 6d. इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 में जाएगा तो ये हो जाएगा 1 plus of x स्क्वायर. दिस वैल्यू wait a second 1 and 1 this value is cancelled. This value is come out to be how much? This value is come out to be x square minus x by 3 plus this value is 25 by 18. ओके सर जी. और 1 अपॉन d का मतलब क्या होता है सर जी? जैसे आपका न्यूमरेटर में d का मतलब डिफरेंशिएशन होता है, डिनोमिनेटर में 1 अपॉन d का मतलब इंटीग्रेशन होता है. करो भैया. दिस वैल्यू इज -1 अपॉन 6 x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 3 माइनस दिस इज x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 प्लस ऑफ 25 बाय 18 मल्टीपल ऑफ x. ओके सर जी. बस भाई यहाँ से आपका क्या कॉमन आ रहा है? 3 कॉमन आ रहा है, ले लीजिए. सो दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी -1 by 18. दिस वैल्यू इज x स्क्वायर माइनस x by 2 प्लस ऑफ 25 by 6. अब आपने क्या करा सर जी? अगर इसकी बात करें तो आपका जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा सर? इन दिस केस अवर जनरल सोल्यूशन इज y is equals to yc plus of yp.
तो YC कितना था, क्या रूट थे यार, आई थिंक 0 2, देख लेते हैं भैया, रूट थे हमारे सर 0 -2 और 3, तो ये हो जाएंगे कितना, C1 e to the power 0 into x plus of C2 e to the power minus of 2 into x plus of C3 e to the power 3x प्लस ऑफ yp की वैल्यू कितनी आ रही है सर जी, yp की वैल्यू आ रही है -1/18, वेट अ सेकंड, x स्क्वायर माइनस x प्लस 25, यार हमने यहाँ पर x कॉमन लिखना भूल गए क्या, यहाँ पर से आपका x और यहाँ से 3 कॉमन आ रहा था, वेट अ सेकंड, तो दिस इज -x/18 into x, this value is x square minus of x/2 plus of 25/6, this is your answer. okay, चलिए एक क्वेश्चन एज अ होमवर्क देते हैं, ठीक है, उससे क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, तो उससे आप पे अगर टाइम मिलता है तो बहुत बढ़िया कर लीजिएगा, अगर टाइम नहीं है, क्योंकि अगर आपको भी किसी को लंच वगैरह करना हो तो भैया कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, हम कराएंगे ही, ठीक है। चलिए गाइस, तो सेशन को एंड करते हैं, बट सेशन को एंड करने से पहले अगर किसी को डाउट है आज के किसी भी सेशन में प्रिपरेशन के रिगार्डिंग तो बता दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि अभी हम जो है आपको हर सेशन में 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं कि अगर आपको कोई डाउट है रिगार्डिंग द प्रिपरेशन तो आप हमसे पूछ सकते हैं। सर लास्ट स्लाइड वंस मोर, ये लो भैया। चलिए सेशन को एंड करें, चलिए अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो चलिए गाइस सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।